हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कितने फार्मूले होते हैं, कौन कौन से फार्मूले कब कब लगते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। चलिए, पहला फार्मूला क्या है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं आप। 1/2 गुणे आधार गुणे में लंबवत ऊंचाई। इस फार्मूले से यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का। तो अब समझते हैं कि आधार क्या होता है और लंबवत ऊंचाई क्या होती है। जैसे कोई अगर त्रिभुज हम ABCD माने, तो जो एक शीर्ष ऊपर से कोई किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दें हम, तो जो लंबाई होगी उसको हम लंबवत ऊंचाई बोलेंगे। ठीक, मतलब इसको हम डाटा से दिखाए हैं, तो इस वाले को हम लंबवत ऊंचाई बोलेंगे। और जिस पे हम लंब डालेंगे तो उस वाले हमको हम आधार बोलेंगे। जैसे यहाँ पे BC क्या आधार है, ठीक, और ये वाला क्या है, लंबवत ऊंचाई है। तो इस फार्मूले में हम आधार भी रख देंगे और लंबवत ऊंचाई भी रख देंगे, तो हमारा इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। करड़ी में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस फार्मूले को हम हीरोन का फार्मूला, मतलब हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि एस और ए बी सी क्या है। सबसे पहले ए बी सी क्या है कि ए के जो सामने वाले भुजा होती है उसको ए बोलते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी बोलते हैं, और सी के सामने वाली भुजा को सी बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ की लंबाई बी, और यहाँ से यहाँ की लंबाई सी है, छोटा वाला सब छोटा में रहेगा। और एस क्या है, एस को हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब एस का मान हम ऐसे निकालेंगे फिर वापस यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक, मतलब ये त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप क्या होगा, ए बी सी को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आएगा, और उसको आधा कर दे रहे हैं तो मतलब अर्ध परिमाप। तो एस क्या है हमारा, त्रिभुज का, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो सबको यहाँ पे एस और ABC रख देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अगला सूत्र क्या है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 1/2 यहाँ पे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये कुछ नया फार्मूला है ये आपके लिए। तो ये बेसिक सा फार्मूला ये है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आपको ये 9-10 में देखने को मिलेगा। ये फार्मूला आपको 11-12 में या फिर 10 में कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जब किसी त्रिभुज का बिंदु दिया है, तीनों बिंदु, तीनों शीर्ष जो है तीनों के बिंदु दिए रहे हैं, मतलब निर्देशांक उसका दिया रहे, निर्देशांक इंग्लिश में कोऑर्डिनेट दिए रहे हैं। तो इसका हम तब उसके जरिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले वाले मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1 है, बी का x2 कामा y2 है, सी का x3 कामा y3 है। सबका मान यहाँ पे रख देंगे और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको इस सब फार्मूले पर सवाल चाहिए समझने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस पर हम सवाल भी एक एक वीडियो भी बना, एक फार्मूले पे एक वीडियो भी बना देंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बस फार्मूले के लिए है। लास्ट फार्मूला आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे कक्षा 12 में आता है। तो ये है आपका 1/2। ये है जो दो लाइन की जिसको सारणिक पढ़ते हैं, सारणी के बीच में क्या है, x1 नीचे x2 और x3 y1 y2 y3 इधर 1 1। तो इसमें क्या होता है, फिर वही चीज़ है, मतलब कि ए भी बिंदु निर्देशांक के लिए जब बिंदु दिए रहे, मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिए रहे, निर्देशांक दिए रहे, तब के लिए वाला फार्मूला है। और ए वाला फार्मूला उसी के लिए, मतलब दोनों फार्मूले एक जैसे लिए, बस तरीके अलग हैं। इसके तरीके अलग है, इसके तरीके अलग है। हालांकि इससे भी आंसर सेम आएगा, और अगर मान लीजिए सबसे आप आंसर निकालना चाहें तो सबसे आंसर भी सेम आएगा। इसलिए फार्मूला भी अलग अलग है बट आंसर सेम देता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको इस सारणी का मान निकालना होगा। तो सारणी का मान निकालना आई आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट में बता दीजिए, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे रख कर भी इसका क्षेत्रफल लगा निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और यूजफुल लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको और लोगों शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।